मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 15 अक्टूबर 2022 को। वृषभ से निकल करके मिथुन में प्रवेश करेंगे। ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है 15 अक्टूबर को शाम 5:30 पर ये मिथुन में जाएंगे, जहां पर ये 31 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद ये 31 अक्टूबर को 9:26 मॉर्निंग से वक्री होंगे मिथुन में और 14 नवंबर तक वहां पर वक्री होते हुए पीछे जाएंगे। फिर 14 नवंबर को 12:09 रात में ये वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये पूरे दिसंबर तक रहेंगे। तो इस तरीके से जो परिवर्तन हो रहा है मंगल का, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगभग 3-4 महीने का टाइम पीरियड रहेगा जब मंगल मिथुन और वृषभ में मार्गी और वक्री होते रहेंगे। तो कैसे ये प्रभाव देंगे आप सभी लोगों को, आज मैं उसी विषय के ऊपर आप लोगों से बात करूंगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते। ये परिणाम बताने के पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, ट्रांजिट के वीडियोस देखते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, जो परिवर्तन हो रहा है मंगल, अगर आप काल पुरुष से देखते हैं तो ये पहली जो राशि है मेष और वृश्चिक की लॉर्डशिप लिए होते हैं। काल पुरुष के पहले भाव पर इनका आधिपत्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, ये सेनापति हैं, बड़े गर्म मिजाज के ग्रह हैं। इनके अंदर पावर, शक्ति, अथॉरिटी और जो भी मेहनत वाली चीजें होती हैं वो सारे गुण मंगल के अंदर होते हैं। ब्लड का ये कारक होते हैं, भाई को दिखाते हैं, जमीन के ऊपर इनका आधिपत्य होता है। ये इंजीनियरिंग फील्ड को भी दिखाते हैं। जब मंगल मिथुन में प्रवेश करेंगे तो जो तीसरी राशि मिथुन होती है कालपुरुष की, और तीसरा जो भाव होता है वहां के कारक भी मंगल होते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, मंगल जो कि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और मिथुन राशि वायु तत्व राशि है, इसके बावजूद भी मंगल को चूंकि भाव बल मिलता है तीसरे भाव में, इसलिए मंगल यहाँ पर परिणाम अच्छा देते हैं। और नक्षत्र भी जो इनको मिलते हैं, उन नक्षत्रों का भी इनको अच्छा सपोर्ट मिलता है। इस कारण से भी मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे से रिजल्ट दे पाते हैं। दूसरी चीज ये रहेगी कि इस महीने में, अक्टूबर के महीने में, बहुत से राशि परिवर्तन होंगे, जिनमें सूर्य और शुक्र तुला में प्रवेश करेंगे। शनि जो है 24 अक्टूबर को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे, जो कि अपना एक अलग प्रभाव देगा। ऐसी स्थिति में जब मंगल मिथुन में प्रवेश करेंगे तो ये किस तरह से आप सभी लोगों को अपना प्रभाव देंगे, उसी के बारे में आज आप लोगों से विस्तार से चर्चा करूंगी। और ये भी रहेगा कि जब ये मंगल प्रवेश कर जाएंगे मिथुन में और 17-18 अक्टूबर के करीब सूर्य और शुक्र दोनों ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला में होने की वजह से इस मंगल का एक त्रिकोण का संबंध बनेगा सूर्य और शुक्र के साथ भी, तो ये भी परिणाम को प्रभावित करेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए। आपके लिए देखिए, मंगल आपके पहले भाव के और 8वें भाव के मालिक होकर के तीसरे भाव में जा रहे हैं, पराक्रम के भाव में जा रहे हैं। ये आपके लिए मेहनत को बढ़ाने वाले होंगे। काफी आप इस टाइम पीरियड में बहुत ही एग्रेसिव मूड में रहेंगे, बहुत कार्य करने की जो क्षमता है आपकी वो बढ़ेगी। अपने पराक्रम वाणी के द्वारा आप लाभ प्राप्त करेंगे। भाग्य, पिता, पुरुषार्थ, इन सारे क्षेत्रों से स्थितियां आपके लिए काफी लाभ देने का काम करेंगी। ये समय जो है आपको किसी भी तरह की कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव चीजें, उसमें भी सफलता दिलवा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके बहुत अच्छे बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर शनि है और मंगल एक दृष्टि संबंध बनाएंगे शनि से। तो जो भी लोग आर्मी में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या बड़े बड़े पदों पर हैं, उन लोगों को ये गोचर बहुत लाभ देगा, आपके व्यवसाय की वृद्धि करेगा। ये टाइम पीरियड किसी भी तरह के आपके शत्रु, एनिमीज, कोई डिस्प्यूट, इस तरह की चीजें जो भी होंगी, वहां से भी आपको ये मुक्ति देने का
काम करेंगे, क्योंकि ये आपके छठवें भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि मेष वालों के लिए जब मिथुन में प्रवेश करेंगे मंगल तो बहुत अच्छा लाभ देंगे, और ये आपको तब अधिक दिखेगा जब आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर में कहीं पर मंगल ग्रह आ रहे होंगे, तब परिणाम आपको काफी मजबूती से दिखाई पड़ेगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, वृषभ वालों के लिए जो मंगल है आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं। जब मंगल आपके द्वितीय भाव में आएंगे तो ये जो स्थिति आपके लिए बनेगी, चूंकि आपके लिए मंगल आपके 12वें भाव के और आपके 8वें भाव, 12वें भाव और आपके 7वें भाव के मालिक होते हैं, और प्रवेश करेंगे ये आपके लिए सेकंड हाउस में। दूसरे स्थान से जो मंगल का गोचर होता है बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर शुक्र का अस्थायी घर होता है। फिर भी ये आपके सप्तमेश है, तो ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों को व्यापार, बिजनेस, लाइफ पार्टनर के माध्यम से कुछ लाभ करवाएगा। विशेष रूप से उन लोगों को जिन लोगों का कार्य कहीं विदेशों से जुड़ करके है, या जो लोग किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हों या किसी भी तरह का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, विदेशों से जुड़ करके जिनकी एक्टिविटीज हैं, उन सारी चीजों को माध्यम बना करके मंगल आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ देने का काम करेंगी। ये समय आप लोग अपनी बच्चों से संबंधित जितनी चीजें हैं या जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलिएगा, क्योंकि एक और जहां ये मंगल आपको आपके पार्टनर के साथ, जो आपका जीवन साथी है, उसके साथ संबंधों में जहां एक मजबूती देने का काम करेंगे, उसी के साथ साथ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं या जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, उनको अपने से संबंधित चीजों का ध्यान भी रखने की जरूरत रहेगी। ये समय आप लोगों को अचानक से आर्थिक लाभ दे सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ करवा सकता है, और जो लोग हायर स्टडीज से जुड़ करके कुछ काम कर रहे हैं, उच्च शिक्षा, रिसर्च से जुड़ करके जिनका काम है, ये समय आपको वहां पर भी लाभ देगा। भाग्य, पिता से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, उन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा और पिता के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। वृषभ वालों के लिए कुल मिलाकर के व्यापारिक दृष्टि से ये गोचर काफी अच्छा है। आपके व्यापार और बिजनेस को माध्यम बना करके आपको धन लाभ देने जा रहा है। अपनी भाषा शैली का आप जरूर ध्यान रखिएगा, वाणी का, जो भी आप बोलते हैं बहुत कठोर कड़वा मत बोलिएगा, जिसकी बहुत संभावना बनेगी। इसी के साथ साथ आप लोग अपने खान पान का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल बहुत तेज ग्रह है और आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि जो आपकी जो फूड हैबिट है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की ओर, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी जो खाने की हैबिट है वो आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दे दे, तो खाने का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, मंगल आपके लग्न स्थान पर आ रहे हैं और आपके लिए ये मालिक हैं आपके 11वें भाव के और 6वें भाव के। लग्न स्थान से जो मंगल का गोचर होता है, कुल मिलाकर के एक अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि मंगल कालपुरुष में पहले स्थान के खुद भी स्वामी होते हैं और आपके लिए लाभ भाव 11वें भाव के मालिक हैं और आपके 6वें भाव के मालिक हैं। तो दोनों लॉर्डशिप लेकर के जब आपके लग्न स्थान पर ये आएंगे मिथुन राशि में, हालांकि बहुत कारक ग्रह नहीं होते हैं आपके लिए, इसके बावजूद भी चूंकि आपके ये 11वें भाव इच्छा पूर्ति के मालिक होकर के लग्न स्थान में आ रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको कुछ पैसों से संबंधित लाभ दे सकता है, आर्थिक लाभ दे सकता है। जो भी आपको गेन्स होंगे वो आपको कुछ प्रॉपर्टी से जुड़ करके हो सकते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ करके हो सकते हैं, या जो लोग वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इन लोगों को भी ये मंगल कुछ प्रसिद्धि देने का काम करेगा, कुछ पैसों से संबंधित शुभता वाले इवेंट देगा। लेकिन इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा बहुत हेल्थ रिलेटेड छिटपुट दिक्कतें भी दे सकता है, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये मंगल आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ दिलवाने का काम करेंगे, और जो आपका जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आप थोड़ा तालमेल बना करके चलिएगा। हेल्थ का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि भी आपके अष्टम भाव में शनि है, तो ये मंगल का एक
ट्रांजिट में षडाष्टक बनेगा, शनि और मंगल का आपस में एक संबंध बनेगा, तो ये समय आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छिटपुट दिक्कतें दे सकता है, तो वहां आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। फिर भी ये है कि मिथुन वालों के लिए कुल मिलाकर के कुछ पैसों से संबंधित थोड़े इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। 12वें भाव में जब मंगल आएंगे आपके लिए, तो देखिए ये जो स्थान है आपके लिए, 12वां जो गोचर होता है मंगल का, कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं होता है, क्योंकि मंगल तेज ग्रह है और 12वां जो स्थान होता है वो मोक्ष का, मुक्ति का भाव होता है। अब मंगल जैसा पराक्रमी ग्रह, मेहनत करने वाला ग्रह 12वें भाव में आकर के क्या करेगा? और ऊपर से मंगल जो है आपके काफी योग कारक ग्रह हैं, आपके 10वें भाव के और 5वें भाव के मालिक भी बनते हैं। चूंकि आपके लिए ग्रह योग कारक है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको शुभता वाले परिणाम जरूर देने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि इनको चूंकि स्थान बल नहीं मिलेगा, भाव बल नहीं मिलेगा, इस वजह से जो इनका रिजल्ट रहेगा वो बहुत एक्सीलेंट नहीं रहेगा। फिर भी जिन लोगों का काम कहीं बाहर से जुड़ करके है, चाहे आप एमएनसीज में काम कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट सेक्टर में कोई फॉरेन से जुड़े हुए डिपार्टमेंट में हैं, जैसे कि आईएफएस वगैरह होते हैं, या एमएनसीज में काम कर रहे हैं, तो ये आपका काम ही विदेशों से जुड़ करके कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इस टाइप का काम है, तो वहां पर मंगल आपको थोड़ा सा लाभ देने का काम करेंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी तरह का कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कहीं बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं, वहां पर ये मंगल आपको मदद करेगा। इसके साथ साथ मंगल आपके लिए जितनी भी एनिमीज से रिलेटेड चीजें होती हैं, चाहे वो आपके रोग ऋण शत्रु इस टाइप की चीजें होंगी, कर्जे होंगे, उनको दूर करने का काम करेंगे। आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में आपके संबंधों में भी एक तरह से मजबूती देंगे। मजबूती का मतलब है कि जो आपका जीवन साथी है, इस टाइम पीरियड में उसका कार्य, व्यवसाय, बिजनेस प्रोग्रेस की ओर जा सकता है, क्योंकि मंगल 12वें भाव में बैठ करके 7th हाउस के ऊपर अपनी 8वीं दृष्टि डालेंगे, जहां पर मकर राशि है, जो उनका उच्च का घर होता है, उच्च का स्थान होता है। तो आप लोगों के लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं। कार्य व्यवसाय के संबंध में हो सकता है वो कहीं दूर जाएं, या उनके प्रोफेशन में कुछ अच्छी मजबूती देखने को मिले आपको। ये समय जो है आप लोगों के लिए आपके मेहनत और पराक्रम को भी बढ़ाएगा। जो आपके सिबलिंग्स हैं, करीबी लोग हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उनको भी लाभ देगा। जो लोग आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया से जुड़कर के काम करते हैं, वहां पर भी मंगल आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं और 3rd हाउस के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो तीसरे भाव से संबंधित सारी चीजों में आपको अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। चूंकि ये थोड़े से मेलेफिक प्लैनेट हैं, तो संबंधों का आपको ध्यान रखना होगा, चाहे आपके करीबी लोग हो या आपका फ्रेंड सर्कल हो या आपके छोटे जो भाई बहन होते हैं, उन लोगों के साथ संबंधों का ध्यान रख लीजिएगा और उनके स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर के जागरूक रहिएगा, उनको कोई दिक्कतें नहीं होने पाए। फिर भी कर्क वालों के लिए ये औसत गोचर ही कहा जाएगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। 11वां गोचर मंगल का बहुत अच्छा होता है, और चूंकि आपकी लग्न या राशि जिससे भी आप देख रहे हैं, सिंह की बहुत सिंह मतलब कि जो सूर्य हैं, उनके मित्र हैं, और आपके लिए भाग्य के मालिक हैं और सुख के मालिक हैं। 4th के लॉर्ड होकर के और 9th के लॉर्ड होकर के 11वें भाव में आ रहे हैं। काफी अच्छा ये परिणाम देंगे आपको। इस टाइम पीरियड में आपको जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, जो आपके पिता पक्ष हैं, जो आपकी हायर एजुकेशन है, जो भी आपके धार्मिक एक्टिविटीज हैं, उन सारी चीजों को माध्यम बना करके मंगल आपको हर तरह से लाभ देने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ ही आपकी मेहनत, पराक्रम, इन चीजों में भी वृद्धि देने का काम करेंगे। जो आपकी मदर हैं इस समय पे, उनकी लाइफ में भी थोड़ी सी मेहनत या एक तरीके से जो उनसे संबंधित, उनसे जो जुड़ी हुई चीजें हैं, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि सुख भाव से ये अष्टम भाव होता है। तो छिटपुट जो घरेलू घरेलू अंदरूनी सुख होते हैं परिवार के अंदर के, वहां पर कोई कलह क्लेश तनाव नहीं होने पाए, आप उस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जितने भी सिंह वाले लोग हैं। लेकिन ये मंगल आप लोगों को, जो लोग शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं या किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, या जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको बहुत लाभ देंगे। 11वें भाव में बैठ करके या आपके 5वें भाव के ऊपर सीधी दृष्टि डालेंगे, तो ये समय आप लोगों को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा लाभ देगा। जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ जो भी आपके एनिमीज हैं, जो भी आपके शत्रु पक्ष हैं, जो भी आपके कर्जे हैं,
जो डिस्प्यूट वाली चीजें होती हैं वहां पर मंगल आपको आराम देने का काम करेंगे, आपको मुश्किलों से दिक्कतों से छुड़ाने का काम करेंगे। इस तरीके से आप समझिएगा। मंगल आपके वाणी भाव के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे जो कि कुटुंब का भाव होता है। तो ये समय आपको जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन सारी चीजों के माध्यम से आपको आर्थिक लाभ भी देने जा रहे हैं। काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा सिंह वालों के लिए। जो मंगल आ रहे हैं एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, ये आपको बहुत लाभ देंगे, हर तरह से आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। और जो भी बड़े लोग हैं, समाज के बड़े लोग हैं, चाहे वो आपके अधिकारी वर्ग के लोग हों या गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उन सभी के माध्यम से आपको बहुत शुभता वाले रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। ध्यान आप थोड़ा सा ये रखिएगा, चूंकि मंगल तेज ग्रह होता है और ये 11वें भाव में आ रहे हैं, तो जो आपके बड़े भाई बहन हैं या जो आपके बॉसेस वगैरह हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा सा संबंधों का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके अंदर ईगो, अहम, ये सब चीजें भी पैदा कर सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं कन्या के लिए। देखिए, कन्या वालों के लिए आपके 10वें भाव में मंगल आ रहे हैं और आपके लिए मंगल बहुत ही अकारक ग्रह होते हैं। 8वें भाव के मालिक हैं और तीसरे भाव के मालिक हैं। इन दोनों भावों की लॉर्डशिप लेकर के प्रोफेशन के भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर मंगल को भाव बल मिलता है, स्थान बल मिलता है, इसलिए मंगल यहाँ पर नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ देने का पूरा प्रयास करेंगे। चूंकि अकारक ग्रह हैं और आपके चौथे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो जो आपके फैमिली के अंदर का सुख सौहार्द होता है, मदर है, माता है जो आपकी, उनके लाइफ में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आए या उनके साथ आपके संबंधों में कोई तनाव नहीं पैदा होने पाए, सुखों में कोई दिक्कतें नहीं होने पाए, इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। मंगल आपके लगन के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि कुछ हेल्थ रिलेटेड अगर पहले से चला रहा कुछ होगा तो आपको दिक्कत दे सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा। क्योंकि मंगल आपके तृतीयेश है और अष्टम के मालिक हैं, दोनों ही स्ट्रगल वाले भाव हैं, वो सारी ऊर्जा लेकर के आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। तो जो प्रोफेशन का एरिया है उसमें कोई भी बड़े बदलाव बिना सोचे समझे बिल्कुल भी मत करिएगा। इस समय पे हो सकता है कि आपका मन करने लगेगा कि आप अपने जो आपका व्यवसाय है या जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आपके अंदर ऐसे थॉट आ सकते हैं कि आप अपने प्रोफेशन को चेंज करने का मन बना लें। लेकिन अभी आप बिल्कुल मत बनाइएगा, उससे आपको दिक्कत हो सकती है, आगे चल करके आपको किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। दूसरा ये रहेगा कि ये मंगल आपके 5वें भाव को भी देखेंगे, तो जो लोग ट्रेडिंग, शेयर, इस तरह के कार्य करते हैं, थोड़ा सावधानी के साथ में करिएगा। किसी भी तरह के आप रिश्ते में है वहां आपको बहुत संभल करके चलना है। संबंधों में थोड़ा सा एक उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये समय आपका फोकस हट सकता है पढ़ने के ऊपर से, और माइंड जो एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट होने के भी योग बनेंगे, क्योंकि शनि ऑलरेडी भी वहां पर है आपके 5th हाउस में और मंगल उनके ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो ये मंगल और शनि का जो एक प्रभाव देखने को मिलेगा, ये आपकी मन स्थिति को या जो आपके सोचने का तरीका है उसमें क्रोध, आवेश, ये सारी चीजें पैदा कर सकता है। तो जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, पढ़ने वाले लोग, बहुत मन लगा करके पढ़िएगा। जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है, थोड़ा सा कूल माइंड होकर के, संयमित होकर के और बड़े समझदारी के साथ में रहिएगा। अपने पार्टनर के साथ में कोई वाद विवाद, बहस मत करिएगा, जिसके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि मंगल आपके 8वें के भी मालिक है, 8th के भी मालिक हैं, तो ये समय जो लोग कोई भी ऐसे सिक्रेटिव वर्क से जुड़ करके जिनका कार्य होगा, रिसर्च से जुड़ करके, या जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, कोई भी जो गुप्तचर विभाग जैसी चीजें होती हैं, उन लोगों के लिए मंगल यहाँ पर थोड़े लाभ देने का भी काम करेंगे। भले कन्या वालों के लिए ये अकारक ग्रह होते हैं, लेकिन मंगल 10वें भाव से अच्छा रिजल्ट देते हैं। वहां पर आकर के इनके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ जाती है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे कॉम्पिटिशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी, सपोर्टिंग अच्छे ग्रहों की महादशा, अंतर प्रत्यंतर वगैरह चल रही होगी, तो ये मंगल आपको अचानक से लाभ भी दे सकता है प्रोफेशन के एरिया में। और जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, उन लोगों के साथ बहुत तालमेल बना करके चलिएगा। उनके साथ में किसी तरह का वाद विवाद, बहस, ये सब चीजें मत करिएगा, उससे आप अपने आप को बचाइएगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं और मालिक हैं आपके 7वें भाव के और दूसरे भाव के। देखिए, जो नौवा गोचर मंगल का होता है वो कुल मिलाकर के अच्छा रिजल्ट देता है। मंगल के मित्र का घर होता है यहाँ पर, कालपुरुष के हिसाब से आप देखते हैं तो यहाँ पर धनु राशि पड़ती है, और सप्तम मतलब कि विष्णु स्थान के मालिक बन करके और धन भाव के मालिक होकर के त्रिकोण स्थान में आ रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है तुला वालों के लिए, देखिए, ये आपको लाभ अवश्य देगा। विशेष रूप से ये आपको
पैसों से संबंधित कुछ लाभ करवाएगा। आपके व्यापार, बिजनेस, इन चीजों को माध्यम बना करके मंगल आपको फायदा देने जा रहे हैं। आपके मेहनत पराक्रम को बढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ जो आपका जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर है, उसकी लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं या उसके द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। ये समय जिन लोगों का कहीं बाहर से जुड़ करके कोई व्यवसाय है, बिजनेस है, उनको भी लाभ मिलेगा। यात्राएं भी आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मंगल भाग्य भाव में बैठ करके आपके तीसरे भाव से, नवम भाव से और 12वें भाव से एक संबंध बनाएंगे। और चूंकि 7वां भाव भी जर्नीज को ही कहीं ना कहीं दिखाता है, जो समुद्र से जुड़ी हुई यात्राएं होती हैं। तो जितने भी तुला वाले लोग हैं, ये मंगल का ट्रांजिट आपको, चाहे ऐसे ही आप कहीं घूमने चले जाएं या किसी भी तरह के बिजनेस जो टूर्स होते हैं या आपके प्रोफेशन वगैरह से जुड़ करके कुछ ना कुछ आपको जर्नीज जैसे इवेंट मिलने जा रही है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन वगैरह से जुड़ करके जिनका काम चल रहा होगा, वो लोग भी इस समय पे कुछ यात्राएं कर सकते हैं। भाग्य पिता, पुरुषार्थ, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं या जो लोग ब्रोकरेज का काम करते हैं, खरीदने बेचने का, उन लोगों को भी मंगल यहाँ पर बहुत लाभ दिलवाएंगे। सावधानी आपको थोड़ी सी ये रखनी है कि पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ तालमेल बनाइएगा, क्योंकि मंगल तेज ग्रह है, मेल्फिक प्लेनेट है, 9वें भाव में आएगा। तो 9वें भाव से जो रिश्ते देखे जाते हैं, उन रिश्तों से के साथ में संबंधों को थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे सकता है। या तो संबंधों में दिक्कत दे सकता है या तो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो इन दोनों ही चीजों में से कोई भी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसे चांसेस बनते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन तुला वालों के लिए मंगल यहाँ पर लाभ देने का काम जरूर करेंगे। और आपके जो कि धन के मालिक हैं और आपके व्यापार बिजनेस के मालिक हैं और भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। भाग्य से सारी चीजें आपके लिए लाभ देती हुई दिखाई पड़ेंगी। अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके 8वें भाव में आ रहे हैं और आपके लिए मालिक हैं ये लग्न स्थान के और 6वें भाव के। देखिए, लग्नेश और षष्टेश होकर के जब अष्टम भाव में मंगल आएंगे, तो ये आपके साथ क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो देखिए, ये आपको अचानक से कुछ ये पैसों का लाभ करवा देंगी, क्योंकि 8वें भाव में आ रहे हैं और 11वें भाव से संबंध बना रहे हैं। तो जिन लोगों ने पहले से कुछ जैसे पॉलिसीज हैं या कुछ भी पैसे से पहले का कुछ इन्वेस्ट करके रखा होगा, उससे संबंधित कुछ अचानक से आर्थिक लाभ दे सकते हैं। ये मंगल आपके लिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी या जो पैतृक संपत्ति है, उन सभी चीजों को जरिया बना करके आपको कुछ पैसों से संबंधित कुछ इवेंट देने जा रहे हैं। लेकिन आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, भाषा शैली का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो आपके करीबी लोग हैं, सिबलिंग्स हैं, उन सभी के साथ में आपको बहुत तालमेल बना करके चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि मंगल आपके 3rd हाउस के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे। 6वें के मालिक हैं, 8वें में जा रहे हैं। देखिए, लग्नेश जो होता है बहुत शुभ ग्रह होता है, वो कहीं भी जाता है अपना प्रभाव जरूर देता है। लेकिन 8वां भाव जो होता है, वहां पर काल पुरुष के हिसाब से आप देखते हैं तो मंगल की खुद की वृश्चिक राशि होती है। वहां पर आपके चार्ट में यहाँ पर मिथुन राशि पड़ रही है। जब मंगल अष्टम भाव में आएंगे लग्नेश होकर के, तो आपका मन गूढ़ विषयों की ओर, तंत्र मंत्र साधना, अकल्ट्स या कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड जो चीजें होती हैं, वहां पर जा सकता है, जो कि आपको लाभ देने का काम करेगा। तो जो लोग डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं या जो लॉयर्स हैं, उन लोगों के लिए फायदा देगा। स्पेशली जो भी आपके पहले से चले आ रहे हैं, कुछ कर्जे होंगे, एनिमीज, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें, छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं, इस तरह की कोई भी चीजें होंगी, तो आप उनको लेकर के जरा भी लापरवाही मत करिएगा। इस समय पे कुछ भी आपको दिक्कत होती है हेल्थ रिलेटेड चीजों की, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। ये जरूर है कि मंगल जब यहाँ पर बैठेंगे, तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अष्टम में जब मंगल आता है तो कई बार चोट चपेट देने का भी काम करता है। लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह भी उसमें रोल अपना देती हैं, सिर्फ ट्रांजिट ही डायरेक्ट आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन फिर भी चूंकि 8वें भाव से मंगल जा रहे हैं, तो 8वां गोचर मंगल का कोई बहुत योग कारक नहीं होता है। इसलिए वृश्चिक वालों के लिए जो ये गोचर है, आर्थिक लाभ वगैरह, सडन जो कुछ आर्थिक स्थितियां निर्मित होती हैं, वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। लेकिन अपने खान पान और भाषा शैली का जरूर ध्यान दीजिएगा, वाणी का ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके 7वें भाव में आ रहे हैं और आपके लिए मालिक है 5वें भाव के और 12वें भाव के मालिक हैं। अब इनको दोनों का ही रिजल्ट देना है। देखिए, मंगल जब यहाँ पर आएंगे, तो ये
एक और जहां आपके संबंधों में प्रगाढ़ता देने का काम करेंगी, क्योंकि फिफ्थ के लॉर्ड हैं और विवाह के भाव में आ रहे हैं। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, इस टाइम पीरियड में उनका मन बन सकता है कि वो मैरिज का प्लान करें, या कुछ थोड़ा सा संबंधों में बहुत ज्यादा करीबीपन, मतलब वो क्लोजनेस आने के योग भी आपके लिए मंगल बनाएंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके अंदर, आपके साथ में अगर कुछ संबंधों में कोई तनाव चल रहा था, वहां पर ये थोड़ा उसको खत्म करने का भी काम करेंगे। हालांकि मंगल यहाँ पर मिथुन के घर में रहेंगे, बुध की राशि में रहेंगे, लेकिन केंद्र त्रिकोण का संबंध बनने की वजह से मंगल बहुत ज्यादा यहाँ पर बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे। एक टेम्परेरी मांगलिक योग जैसी स्थितियां जरूर निर्मित करेंगे, लेकिन ये आपके 12वें भाव के भी मालिक हैं, तो 12वें की लॉर्डशिप लेकर के ये आपके सप्तम भाव में आएंगे। तो अगर आपका कार्य व्यवसाय बिजनेस कुछ बाहर से है, दूर स्थान से है, तब तो ये मंगल आपको वहां पर लाभ भी करवाएंगे। यात्राओं के माध्यम से कुछ लाभ जैसी स्थितियां निर्मित करवा सकते हैं आपके लिए। आपके अंदर काफी इस टाइम पीरियड में एक तरीके का जो एक बहुत बोल्ड डिसीजन लेना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाना, इस तरह का आपका माइंडसेट भी डेवलप करेंगे, क्योंकि आपके पंचमेश रहेंगे और लग्न स्थान पर दृष्टि डालेंगे, वाणी भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो ये जो समय है आप लोगों को, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, इन सभी के माध्यम से मंगल कुछ आपको आर्थिक लाभ भी करवा सकते हैं। ये एक आपको समझने की चीज रहेगी। जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, 10th हाउस के ऊपर भी इनकी दृष्टि जाएगी, तो आपका जो प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, अगर आपका बिजनेस ही कहीं बाहर से है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, या आप एमएनसीज में काम करते हैं, तो ये मंगल आपको उसमें सपोर्ट देने का काम करेंगे। लेकिन साथ के लोगों के साथ संबंधों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। आप जो स्वयं हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास इस टाइम पीरियड में आ जाएगा। द्वितीय भाव में आपकी दृष्टि डालेंगे, तो थोड़ा सा आपको अपनी भाषा शैली, खान पान, इन चीजों का ध्यान रखना रहेगा। वाणी को बहुत ज्यादा संयमित होकर के आप बातचीत करिएगा इस समय में, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं और मंगल उसको देखेंगे अपनी 8वीं दृष्टि से। तो हो सकता है कि आपके बातचीत की शैली में थोड़ा सा आक्रामकता आ जाए, एक तरीके का जो हार्श नेचर होता है, तो आप अपनी बोली से किसी को तकलीफ दे दें या अपनी चीजों को कुछ बिगाड़ लें, ऐसे चांसेस भी आपके लिए बन सकते हैं। इसके बावजूद भी चूंकि 7वें भाव से मंगल का गोचर कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण का संबंध होने की वजह से मंगल जहां आपको एक और व्यापार बिजनेस को बढ़ाएंगे, वहीं थोड़ा संबंधों का आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। आपके लिए जो ये गोचर है औसत कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके 6वें भाव में मंगल आएंगे ट्रांजिट में। सुख भाव के मालिक हैं, 4th के लॉर्ड हैं आपके, और 11वें भाव के लॉर्ड हैं, बैठेंगे आपके 6ठे भाव में। 6ठे भाव से मंगल का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये समय आपको नौकरी में, जो भी आप चाहे गवर्नमेंट सर्विस में है या प्राइवेट सर्विस में है, आपके सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रिजल्ट देंगे। कुछ भी आपके एनिमीज, शत्रु, रोग, ऋण, इस तरह की स्थितियां रही होंगी, मंगल उनको दूर करने का काम करेंगे। ये आपके भाग्य भाव से संबंध बनाएंगे। तो ये समय आप लोगों के लिए कुछ एजुकेशन से जुड़ करके भी इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी तरह के आप गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सर्विस से जुड़े हुए हैं, अच्छे पदों पर हैं, तो ये समय आपको थोड़ा सा नेम, फेम, प्रसिद्धि, इन चीजों को भी देने का काम करेगा। विदेश से संबंध बनाएंगे 12वें भाव से और लग्न स्थान को देखेंगे। ये समय आपको, अगर आपका कोई ऐसा काम है जो विदेशों से जुड़ करके है, वहां पर मंगल आपको लाभ देने का काम करेंगे। आपके लग्न स्थान को देखेंगे तो आपके अंदर काफी मेहनत, पराक्रम, ऊर्जा, इन चीजों को भरने का काम करेंगे। इस समय पे आप काफी आक्रामक मोड में अपने आप को पाएंगे, मतलब आपके अंदर एक जुझारूपन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। लेकिन आपके जो मदर हैं, उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फैमिली के अंदर की जो सुख वाली चीजें होती हैं, जो सौहार्द वाली चीजें होती हैं, उसमें थोड़ी आपको कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपके 4थे भाव के मालिक हैं और अभी गोचर में वहां पर ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं। 4थे भाव की लॉर्डशिप लेकर के मंगल आपके 6वें भाव में गोचर में आ रहे हैं, तो मदर की सेहत का ध्यान रखना। मदर को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या मदर की लाइफ में कुछ हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स बढ़ना, जो आपका ननिहाल पक्ष है उन लोग के साथ थोड़ा तालमेल बनाइएगा। लेकिन ये जरूर है कि मंगल आपको कुछ लाभ भी देंगे यहाँ पर, और वो जो लाभ होंगे वो आपके नौकरी से जुड़ करके हो सकते हैं और आपके व्यवसाय से जुड़ करके हो सकते हैं। और अपनी सेहत का आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि आपके लगन स्थान पे जाएगी, तो आपके मेहनत, पराक्रम, इन सारी चीजों को मंगल
वृद्धि देने का काम करेंगे। फिर भी मकर वालों के लिए तुलनात्मक रूप से गोचर काफी अच्छा कहा जाएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके 5वें भाव में आ रहे हैं। देखिए 5वें भाव में मंगल आ रहे हैं और आपके चौथे भाव के मालिक हैं और 11वें भाव के मालिक हैं। अच्छी स्थिति कही जाएगी, योगकारक स्थिति कही जाएगी। कुंभ 5वें भाव से जो मंगल का गोचर होता है कुल मिलाकर के ठीक रिजल्ट देता है, क्योंकि वहां पर उनके मित्र सूर्य का घर होता है, सिंह राशि पड़ती है कालपुरुष में। तो अपने मित्र के घर से जब ये ट्रांजिट करेंगे तो आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा आपकी बुद्धि को तेज करने का काम करेंगे। जो आपका इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। इस टाइम पीरियड में आप लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में जा सकते हैं। आपके परिवार के अंदर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, सुख सुविधाएं, इसमें वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ आपके बढ़ेंगे। जो आपकी मदद से संबंधित चीज़ें हैं, आपकी फैमिली के अंदर का जो इन्वेस्टमेंट है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपकी मदर का सुख है, वो सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल आपके 5वें भाव में बैठ कर के आपके अष्टम भाव से संबंध बनाएंगे। तो जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप वगैरह में है, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलत क्रियाकलापों में अपने आप को मत इन्वॉल्व करिएगा। जो बच्चे रिसर्च से जुड़ करके कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए मंगल लाभ देने का काम करेंगे। आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य करवाएंगे। यही एक सबसे अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। सॉरी, कुंभ वालों के लिए जो मंगल है आपके 3रे भाव के और आपके 10वें भाव के मालिक हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बोल गई। आप लोग फिर से इसको सुन लीजिए। कुंभ वालों के लिए जो है ये 5वें भाव में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। जो ये मालिक हैं आपके लिए 3रे भाव के हैं और आपके 10वें भाव के मालिक हैं। 3रे और 10वें के मालिक होकर के आपके 5म भाव में आ रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपना पूरा ध्यान लगा करके, पूरा फोकस लगा करके आप लोग पढ़ने पर ध्यान लगाइएगा। इस समय पे आपके एजुकेशन में किसी तरह के हर्डल्स या बाधाएं आ सकती हैं। जो लोग के बच्चे बड़े हैं, जिनके अपने बच्चों के साथ में आप लोग थोड़ा तालमेल बनाइएगा, वहां पर आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है वहां पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जिन लोगों का प्रोफेशन, व्यापार, बिजनेस, क्रिएशन के फील्ड से जुड़ा हुआ है, उनको यहाँ पर लाभ के योग निर्मित होंगे, क्योंकि 10th के लॉर्ड होकर के आपके ये 5म भाव में आ रहे हैं। तो जो लोग काउंसलिंग का काम करते हैं या बैंक सेक्टर वगैरह में हैं, उनके लिए ये मंगल लाभ देने का काम करेंगे। जो बच्चे किसी भी तरह के रिसर्च से जुड़ करके काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको ध्यान जो रखना है, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के साथ थोड़ा तालमेल बनाइएगा। उनके साथ संबंधों में आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। ये जो समय रहेगा कुंभ वालों के लिए, जिन लोगों का कार्य व्यवसाय, बिजनेस कहीं विदेशों से जुड़ करके है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आप एमएनसीज में काम करते हैं, उन लोगों के लिए मंगल यहाँ पर थोड़ा सा लाभ देने का काम करेंगे। और जो लोग ट्रेडिंग शेयर करते हैं उनको भी यहाँ पर कुछ आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े पदों पर कार्य करते हैं या जो आपका अधिकारी वर्ग है, उन सभी के माध्यम से आपको कुछ लाभ के योग निर्मित होंगे। अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा। कुंभ वालों को जो सावधानी बरतनी है, सिर्फ अपने रिश्ते का ध्यान रखना है। जो लोग किसी तरह के प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व हैं, उनको अपना ध्यान रखना होगा। पार्टनर के साथ में किसी तरह का वैचारिक मतभेद या मनभेद, इस तरह की स्थितियों का सामना आपको करने को मिल सकता है। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह के गलत क्रियाकलापों में अपने आप को मत इन्वॉल्व करिएगा, क्योंकि मंगल आपके 5म भाव में बैठेंगे और आपके 8वें भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह से जुड़ करके हैं, उनके लिए तो मंगल यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो मंगल आपको दिक्कतें भी दे सकते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए मंगल आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे और ये आपके लिए मालिक बनेंगे आपके 2रे भाव के और 9वें भाव के। तो आपके लिए गोचर अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि त्रिकोण भाव जो आपका भाग्य भाव है उसके मालिक होकर के और धन भाव के मालिक होकर के आपके 4थे भाव में आ रहे हैं। 4थे भाव से मंगल का गोचर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर वो उनको कोई बल नहीं प्राप्त है। लेकिन आपके लिए जो हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के आ रहे हैं वो अच्छा है। तो कुछ लोगों को इस टाइम पीरियड में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से जुड़ करके जिनका काम है, रियल एस्टेट से जो लोग जुड़ करके कार्य करते हैं, उनको मंगल बहुत लाभ देंगे। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस से जुड़कर, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, वहां पर आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग एजुकेशन वगैरह से जुड़ करके कुछ काम करते हैं,
वहाँ पर भी आपको लाभ हो सकता है। उच्च शिक्षा है, इन क्षेत्रों से जिनका जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, वहाँ पर भी आपको लाभ जैसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। ये समय आपके लिए कार्य व्यवसाय, बिज़नेस को बढ़ाने वाला होगा। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल आपके जब चौथे भाव में बैठेंगे, तो ये आपके सप्तम भाव से दृष्टि संबंध बनाएँगे। तो ये समय जो है आपके व्यापार में, बिज़नेस में, इन सारी चीज़ों में आपको लाभ देगा। और पार्टनर जो रहेगा, लाइफ पार्टनर हो या बिज़नेस पार्टनर हो, उन लोगों के साथ संबंधों में ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जो गवर्नमेंट से जुड़ करके है, या आप कोई इंजीनियर हैं, किसी भी तरह का आप ब्रोकरेज वाला काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ पर भी ये मंगल आपको लाभ देंगे, आर्थिक लाभ देंगे। इनकम आपको ज़रूर बढ़ाएँगे ये, जो आपके बड़े अधिकारी वर्ग हैं, जो आपका मित्र वर्ग है, जो आपके बड़े भाई-बहन वगैरह हैं, उन लोगों के साथ में आपको थोड़ा-सा संबंधों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको लाभ अवश्य होंगे। सावधानियों के रूप में आपको ये सावधानियाँ क्या रखनी है कि मंगल चूँकि तेज ग्रह होता है और आपके चौथे भाव में आ रहा है, तो ये जो समय रहेगा, आप अपने घर के अंदर कोई वाद-विवाद मत करिएगा। मदर के साथ विशेष रूप से तालमेल बना कर के चलिएगा, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा बहस ये सब चीज़ें मत करिएगा, या फैमिली के अंदर कुछ भी आप ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत बोलिएगा कि आपके परिवार के अंदर का जो सुख और शांति होती है वो नहीं नष्ट होने पाए, क्योंकि मंगल तेज ग्रह है, अग्नि वाला ग्रह है, और ये जो भाव होता है चौथा भाव, ये सुखों का भाव होता है, माँ का घर होता है, यहाँ पर चंद्रमा का अस्थायी घर होता है। तो जब ऐसे भाव में मंगल आते हैं तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो चीज़ें उनको देनी है, जैसे उनको धन देना है तो आपको धन देंगे, आपके कार्यक्षेत्र को बढ़ाएंगे, जो जो उनको काम दिए गए हैं वो तो आपके लिए अच्छा करके देंगे, लेकिन उनका चूंकि स्वभाव तेज है और अग्नि वाले ग्रह हैं, तो थोड़ा सा वो बोल्डनेस, आक्रामकपन जो होता है, तो वो भी रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो अगर आप जान जाइए कि आपको नहीं लड़ाई झगड़ा करना है, घर में बहुत शांति से रहना है, ये सारी चीज़ें आप अपने नेचर में डालेंगे मंगल के ट्रांजिट पीरियड में, तो परिवार का वातावरण नहीं अशांत होने पाएगा। लेकिन ये है कि मीन वालों के लिए कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, उसका आप लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए। इस तरीके से अगर आप लोग देखते हैं तो जो ये मंगल का ट्रांजिट है, ये मकर वालों के लिए और मेष वालों के लिए, इसके बाद थोड़ा सिंह और कन्या, तुला, इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, और बाकी राशियों के लिए कुल मिलाकर के औसत है, क्योंकि मंगल जो है इनको भाव के हिसाब से अच्छा मिल रहा है, थर्ड हाउस में जाएंगे कालपुरुष के हिसाब से, तो ये मेहनत पराक्रम को बढ़ा करके कुछ पॉजिटिव परिणाम देने का प्रयास जरूर करेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं रेमेडीज की। देखिए, अगर आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में मंगल ग्रह आ रहे होंगे तो बहुत अच्छा है, ये आपको प्रभाव विशेष रूप से दिखाएंगे। मंगल अगर आपके कमजोर हैं तो आप अपने मंगल को मजबूत करिएगा। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो आपके भाई हैं उनका आप बहुत ध्यान रखिए, उनको कभी दुखी मत करिए, उनकी कोई चीज़ों को आप मत लीजिए। कोई चीज़ का मतलब कि अपने भाई बंधु के जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होती है, लैंड रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनको उनको कभी मत आप लीजिए। मतलब कि अपने भाई से किसी भी तरह की आप चीटिंग मत करिए। हनुमान जी की पूजा करिए। पृथ्वी पर जो मट्टी वाला एरिया होता है, आपके घर के अंदर जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन जैसी चीज़ें हों, मट्टी वाली चीज़ें हों, उस पे आप अपने हाथ से कुछ ज़मीन की सेवा करिए। ज़मीन की सेवा का मतलब होता है कि मट्टी को आप गुड़ाई करिए, प्लांट्स को लगाइए। तो जब आप अपने हाथ से ज़मीन को, पृथ्वी को टच करेंगे, तो उससे भी मंगल अच्छा होता है, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, मंगलवार के का व्रत कर सकते हैं। मंगलवार को आप जो है, जो मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे गुड़ है, खांड है, इस तरह की चीज़ें भी आप किसी को दान दे सकते हैं। रोटी है, गुड़ है, जो भी खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, या गाय को आप रोटी खिला सकते हैं। जो लाल दाल होती है मसूर की, उसका आप दान कर सकते हैं। मंगल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, आप उसको डोनेट कर सकते हैं, उससे भी मंगल अच्छा होता है। और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप मंगल के मंत्रों का जाप करिए। मंत्र जाप से आपको ये फायदा हो जाएगा कि प्लेनेट अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो उसको और स्ट्रेंथ मिल जाएगी, और अगर खराब स्थिति में मंगल आपके चार्ट में बैठे हुए हैं तो जो उनका जो नेगेटिव रिजल्ट देने का तरीका है उसमें न्यूनता आ जाएगी। मंत्र जाप का सबसे अच्छा फायदा ये होता है। तो आप मंगल के लिए जो है मंगल के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। बिल्कुल सामान्य जो सबसे सरल मंत्र होता है, जैसे कि आप कुछ मत बोलिए, सिंपल आप बोल दीजिए ओम मंगलाय नमः। उससे भी जो है 108 बार आप कर लिया करिए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी। इस तरह से आप सभी लोगों को मंगल रिजल्ट देंगे। और आप लोगों ने इतना सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत
धन्यवाद मैं आप लोगों को बोलती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टाइम स्टैम्प अपना देख लीजिएगा, जो भी आपकी राशि का है, लग्न का, जैसे भी आप सुनना पसंद करते हैं। सीधे अपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सुन करके और अपनी राशि के ऊपर सीधे चले जाइएगा। तो ये जो बड़ा वीडियो हो गया है, आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। बड़ा इसलिए हो जाता है कि थोड़ा लगता है कि डिटेल में बता दो, अच्छे से बता दो, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो अगर आप अपने टाइम स्टैम्प का यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आप लोगों को फिर से मैं धन्यवाद बोलती हूँ, और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप उन सब जगहों पर भी फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कंसल्टेशन लेनी है तो मेरी व्हाट्सएप नंबर पड़ा रहता है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरी करके और आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। फिर मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर के आऊँगी, ट्रांजिट से रिलेटेड ही। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।